गीता अध्याय प्रथम श्लोक 15 और 16। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांचजन्य होता है पंच तत्वों से बना हुआ, तो ऐसा शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। अर्थात जो सारी लोकों में, तीनों लोकों में, क्योंकि पूरी पृथ्वी और सारे लोग पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो पांचों तत्वों के शंख को उन्होंने बजाया। अर्थात तीनों लोकों में उसकी ध्वनि गूंज गई। प्रत्येक कण कण में भगवान श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि गूंजी, या कहें कि पूरी सृष्टि को उन्होंने गुंजायमान कर दिया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, जो कि देवताओं द्वारा प्रदत्त था, देवदत्त देवताओं द्वारा दिया हुआ वह शंख बजाया। अर्जुन पर देवताओं की विशेष कृपा थी। बहुत से देवताओं द्वारा बहुत से वरदान अर्जुन को मिले हुए थे। और भीम कर्मा, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने वृकोदरा, पौंड्र नामक शंख बजाया। वृकोदर कहते हैं जिसका उदर गोल हो, जैसे कि गणेश जी का। तो भीमसेन को वृकोदर बोला है यहाँ पर, क्योंकि वो अधिक खाते थे, और अधिक खाते थे तो उनमें ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। भयानक कर्म करते थे, भीम कर्मा। भीम मैंने होता है भयानक, बड़े बड़े कर्म करने वाले थे वो। जैसे हिडिंबासुर का उन्होंने वध किया था, तो उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख बजाया भीमसेन ने। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 16। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का नियमन करने वाला, इंद्रियों को संचालित करने वाला, इंद्रियों को निर्देश देने वाला, दिशा देने वाला। तो भगवान सबके हृदय में बैठ करके प्रत्येक जीव की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, दिशा देते हैं। और धीरे धीरे ऐसा प्रयास होता है कि सारी इंद्रियां उन तक पहुंच जाएं, भगवान को प्राप्त हो जाएं। अंत में इंद्रियां वापस लौट जाएं, और वो जो चेतना है इंद्रियों से हट करके वो हृदय में, जहाँ पर भगवान स्थित हैं, वहाँ हृदय में चेतना स्थित हो जाए, भगवान के साथ एक रूप हो जाए। इसी प्रकार युद्ध में भी अर्जुन के हृदय में तो भगवान स्थित ही हैं, अर्जुन के साथ प्रत्यक्ष रूप से भी स्थित हैं। कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से तो सभी की सहायता करते हैं, सभी की इंद्रियों को अपनी ओर लगाने का प्रयास करते हैं। उसी हृदय में बैठ करके, उसी जीव के हृदय में बैठ करके इंद्रियों को वापस अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनसे विशेष स्नेह होता है भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, उनको तो वह प्रत्यक्ष रूप से भी मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से वह मार्गदर्शन कर रहे हैं, सारथी बनकर भी और निर्देश देते हुए भी, अपने श्रीमुख से उनको दिशा प्रदान करते हुए, निर्देश देते हुए, साकार रूप में भी, प्रत्यक्ष रूप में भी वो मार्गदर्शन करते हैं, जिस पर उनकी विशेष स्नेह कृपा होती है, या जिस पर उनका विशेष स्नेह होता है। और यह विशेष स्नेह कैसे होता है, यह आगे दूसरे अध्याय के श्लोक में आएगा। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का सूत्र अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में बताया गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो उत्तर क्या है
कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप दिशा निर्देश दीजिए, मुझे साधिए, मैं आपकी शरण में हूँ। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधि माम, मुझे साधिए, मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तवाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। सबसे बड़ी जो बात है परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की, वह है शरण में चले जाना, दंडवत समर्पण कर देना, पूर्णतः शरीर से भी, मन से भी, इंद्रियों से भी। जब हम समर्पण कर देते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। प्रभु हमारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका विस्तार से वर्णन अध्याय 2 के 7वें श्लोक में किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही। जय श्री कृष्ण।